लोग कहते हैं ना, हम कर रहे हैं गुरुजी की वैयावृत्ति, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैयावृत्ति करने तो देवलोग आते हैं। कौन आते हैं? अब देव लोगों ने कैसी वैयावृत्ति करी बताता हूँ। पूज्य गुरुदेव, डोंगरगढ़ चातुर्मास की बात है, 10 लक्षण में गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ, तो क्योंकि गुरुदेव को 103, 104 तक बुखार आ गया। हम सब लोग कर रहे थे तमाम उपचार, सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर लगे थे, लेकिन वो बुखार जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। पूज्य गुरुदेव की केशलोच की तारीख भी उसी समय पड़ी थी। अब जब गुरुदेव का केशलोच था, उसके एक दिन पहले आचार्य भगवान ने जल लिया था आहार में और बैठ गए थे। अब अगले दिन केशलोच था और 4-5 महाराज मतलब आचार्य श्री के साथ केशलोच करते थे। हम सब महाराजों ने ये प्लानिंग करी कि आचार्य श्री ने कुछ भी नहीं लिया है, सीधे सीधे उपवास ही है, और अगर बुखार भी बहुत आ रहा है, अपने को इरिया पद में किसी को केशलोच नहीं मांगना है। सबने तय कर लिया ठीक है, केशलोच नहीं मांगना है, अच्छी बात है। किसी ने केशलोच आचार्य भगवान से नहीं मांगे, और आचार्य श्री ने भी मतलब उनके उससे ऐसा लगा नहीं कि उनको याद है। हम सब बड़े खुश, आचार्य श्री भी को भी याद नहीं रहा कि कल अपना केशलोच है, बहुत अच्छी बात है। और रात हुई 102, 103 तक टेम्परेचर पहुंच गया। रात्रि में 3, 3:30 बजे की बात होगी, और लोग कहते हैं ना, हम कर रहे हैं गुरुजी की वैयावृत्ति, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैयावृत्ति करने तो देवलोग आते हैं। कौन आते हैं? 103, 104 फीवर था। अब देव लोगों ने कैसी वैयावृत्ति करी बताता हूँ। हम वहीं बाहर लेटे थे, 3:30 बजे ब्रह्मचारी राजकुमार भैया, जिनको छोटे चाचा बोलते हैं, वो करीब 4 बजे लगभग आए हमारे पास। महाराज जी, महाराज जी। मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले आचार्य भगवंत को इतना पसीना निकल गया है, 2 नेपकिन ऐसे निचुड़ गए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कुछ पैक कर दिया है क्या? बोले नहीं, खुला है, लेकिन पसीना कैसे गिर रहा है हमें नहीं मालूम। मैं स्वयं गया, वहां जाके देखा कि वास्तविकता में अपने आप कैसे हो रहा है वो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो 2 नेपकिन तो निश्चित तौर से जो है वो गीली हो गई, तब ने मतलब पसीना निकल रहा है। अब सुबह हुई, आचार्य श्री का वो जो बुखार था, जो हम सब लोग कर रहे थे तमाम उपचार, सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर लगे थे, लेकिन वो बुखार जो था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन कहाँ फीवर, कैसे फीवर चले गया मैं भी नहीं जानता। सुबह होने के बाद आचार्य भगवंत ऊपर गए। ऊपर जाने के